हाँ तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल आवर चैनल एनएमएस वाला पर स्वागत है आपका। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिलाटेली लिखित परीक्षा दीनदयाल स्पर्श योजना 2024-25 फिलाटेली राइटिंग एग्जाम। तो ये आप लोग इस साल का क्वेश्चन नहीं समझ लिए 2025-26 का। यहाँ पर आपको पहले ही लिखा दिया गया है 2024-25। ये आप सबके लिए प्रैक्टिस सेट होने वाला है, प्रैक्टिस सेट होने वाला है क्योंकि जैसा कि हमने देखा है बिहार का प्रीवियस ईयर पेपर से 5 से 6 क्वेश्चन आए थे, तो आपको भी आ सकता है। इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर करना चाहिए। तभी हमको एक बच्चे ने 2024-25 का पेपर भेजा है, एक छात्र ने, और वो बोला है हमको आंसर की दीजिए। तो हमने उसको रिप्लाई दिया कि आपको आंसर की जल्द यूट्यूब पर अपलोड मिलेगा, लेकिन एक डे लेट हो गया, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। और आज हम ये वीडियो को अपलोड कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऐसा ही आपका क्वेश्चन रहेगा, ऊपर लिखा रहेगा फिलाटेली लिखित परीक्षा। ये लिखा भी रहेगा या नहीं भी, ये लिखा रहेगा दीनदयाल योजना 24-25 फिलाटेली राइटिंग एग्जाम, दीनदयाल स्पर्श स्कीम 2024-25। परीक्षा की तिथि, डेट ऑफ एग्जामिनेशन 26/10/2024 इसका हुआ था। तो आपका इस साल अलग होगा डेट। अवधि ड्यूरेशन 1000 - 11 से 1 घंटा का आपको समय दिया जाएगा, 1 आवर। आपको यहाँ पर नोट दे दिया है, किसी भी विसंगति के मामले में अंग्रेजी संस्करण को ही सही माना जाएगा। यानी कि अगर कोई शब्द मिस्टेक है लिखने में, तो वैसे में इंग्लिश वाले शब्द का माना जाएगा, हिंदी वाले को नहीं माना जाएगा। इसलिए आपको हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ना है। यहाँ पर दूसरा प्रश्न पुस्तिका में 50 प्रश्न हैं। गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन लागू नहीं है। अगर आप जैसे गलत भी उत्तर दे देते हैं तो आपका जो पहला नंबर है नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसलिए आपको अगर नहीं भी आते तब पर भी 50 में 50 का आंसर देना है, एक का भी छोड़ना नहीं है। और वही इंग्लिश में लिखा है नोट, इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी इंग्लिश वर्जन विल बी ट्रीटेड एज फाइनल। वही जो भी आपको हिंदी में बोले कि अंग्रेजी संस्करण ही सही माना जाएगा किसी भी संगति के मामले में। देयर आर 50 क्वेश्चन इन द क्वेश्चन बुकलेट, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर। इस प्रश्न पुस्तिका में 50 क्वेश्चन है और नो नेगेटिव मार्किंग नहीं है गलत उत्तर पे। तो चलिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन इन इंग्लिश, क्वेश्चन इन हिंदी में प्रश्न, और यहाँ पर इंग्लिश में प्रश्न, यहाँ पर हिंदी में प्रश्न। तो आपको जो में आए वो देख लीजिएगा, हम हिंदी बोलेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कितने पदक जीते? पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कितने पदक जीते? तो भारत ने 6 पदक जीते हैं। पहला का भी करेक्ट हो जाएगा। गूगल पे इसका आंसर आपको 5 आ रहा होगा, लेकिन हमने चैट जीपीटी एंड जेमिनी एंड मेटा एआई एंड हमने जो खुद देखा है उससे 6 इसका आंसर करेक्ट है। आपको गूगल से पूछ कर कमेंट करिएगा कि एक का आंसर 5 है, बी गलत है। तो आपको बता दें पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल 6 पदक जीते थे, जिसमें एक था सिल्वर मेडल और बाकी 5 ब्रोंज मेडल था। यहाँ पर फिर आपको क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। 2 का 1 करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर इंग्लिश भी आपको 1-2 बता देते हैं, वेन इज हिंदी दिवस सेलिब्रेटेड एवरी डे? 14 सितंबर, करेक्ट। चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे, हाल ही में किस भारतीय पहलवान ने ओलंपिक से अयोग्य घोषित होने के बाद संन्यास की घोषणा की? हाल ही में किस भारतीय पहलवान ने ओलंपिक से अयोग्य घोषित होने के बाद संन्यास की घोषणा की है? तो सुश्री विनेश फोगाट ने ओलंपिक से अयोग्य घोषित होने के बाद संन्यास ले लिया है, जो कि पहलवानी से थे। यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, फॉर हु इज द मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशंस? संचार मंत्री कौन है? तो संचार मंत्री आपका है श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। 4 का 1 करेक्ट हो जाएगा, श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। अभी ये चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, किस स्तनधारी में स्वर यंत्र नहीं होता है? तो किस स्तनधारी में स्वर यंत्र नहीं होता है?
तो आपका जिराफ में षड्यंत्र नहीं होता है, बी करेक्ट हो जाएगा 5 का। जिराफ में षड्यंत्र नहीं होता है। चलिए चलते नंबर 6 पे। सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? इन विच ईयर अलेक्जेंडर इन्वेटेड इंडिया। जो सिकंदर ने भारत पर 326 बीसी में आक्रमण किया था। 326 बीसी एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। भारत में किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला डैश थी। पहली महिला कौन थी जो भारत में पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी? तो वो थी सुश्री सुचेता कृपलानी। कौन थी? सुश्री सुचेता कृपलानी। इसी करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। भारत में पुर्तगालियों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? भारत में पुर्तगालियों की प्रारंभिक राजधानी कोचीन थी। 8 का डी करेक्ट हो जाएगा। भारत में पुर्तगालियों की प्रारंभिक राजधानी कोचीन थी। आपका ऐसे ही क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में भी। ये नहीं बताएगा कि कौन सा आंसर आपको खुद पता कर लेना है, वो पता करने के भी क्या आपको आंसर आता है डायरेक्ट मारिए हमारे सीट पे। यहाँ पर क्वेश्चन है महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में कितनों दिनों तक लड़ा गया था? महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में कितनों दिनों तक लड़ा गया था? तो यह 18 दिनों तक लड़ा गया था। सी करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल 9 का। यहाँ पर आपका क्वेश्चन है द बैटल ऑफ महाभारत हैज बीन फाउट एट कुरुक्षेत्र फॉर हाउ मेनी डेज? महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक लड़ा था? 18 डेज। सी करेक्ट हो जाएगा 9 का। ये आपका था स्पोर्ट्स एंड कल्चर से। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित में से तिरुपति का प्रसिद्ध मंदिर विजयनगर के किस शासक के काल में विकसित किया गया था? तो तिरुपति का प्रसिद्ध मंदिर विजयनगर में कृष्णदेवराय के काल में प्रसिद्ध किया गया था। 10 का सी करेक्ट हो जाएगा कृष्णदेवराय। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 11 है असम में मानस अभयारण्य डैश के लिए जाना जाता है? तो मानस अभयारण्य ऑप्शन है इसका, आपको ऑप्शन भी दे देते हैं। ए हाथियों के लिए, बी भालुओं के लिए, सी बाघों के लिए, डी जंगली गधे के लिए। आपके यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 इंग्लिश में मानस सेंचुरी इन असम इज नोन फॉर डैश? ए एलिफेंट्स, बी बियर्स, सी टाइगर्स, डी वाइल्ड डैश। तो जल्दी बताइए। असम में मानस अभयारण्य डैश के लिए जाना जाता है? तो वह हाथियों के लिए जाना जाता है। 11 का एक करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। 11 का एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 12 पे। संक्रांति डैश दर्शाती है? ए वर्ष का सबसे लंबा दिन, बी वर्ष का सबसे छोटा दिन, सी वर्ष का सबसे लंबा या सबसे छोटा दिन, डी सूर्य ग्रहण। ए solstice represents a longest day of the year, b shortest day of the year, c either longest or shortest day of the year, d solar eclipse। तो आपको बता दे संक्रांति डैश दर्शाती है? तो संक्रांति जो एक मकर संक्रांति होता है जो कि 14 जनवरी को मनाया जाता है, और एक संक्रांति होता है ना, 1 मिनट आपको बताते हैं, अभी हमको याद था, अभी याद नहीं आ रहा है। एक और संक्रांति होता है, तो संक्रांति होता है तो दोनों एक दर्शाता है वर्ष का सबसे लंबा दिन, एक दर्शाता है वर्ष का सबसे छोटा दिन। इसलिए अगर लिखा संक्रांति डैश दर्शाती है तो ये तो नहीं लिखा है कि मकर संक्रांति डैश दर्शाती है, या जो एक और था वो, तो इसलिए इसका सी करेक्ट हो जाएगा वर्ष का सबसे लंबा या सबसे छोटा दिन, क्योंकि डायरेक्ट संक्रांति लिखा है। अगर मकर या वो लिख कर लिखता तो अलग होता है। ओके, तो चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे। इजराइल के दक्षिण में कौन सा जलाशय स्थित है? तो इजराइल के दक्षिण में लाल सागर स्थित है, जो कि दक्षिण पश्चिम में स्थित है। एक करेक्ट हो जाएगा 13 के। 14 है आपका भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसकी सीमा पाकिस्तान से मिलती है? और यहाँ पर निम्नलिखित राज्य आपको 4 दिए गए हैं। एक दिया गया जम्मू और कश्मीर, दूसरा नंबर दिया गया पंजाब, तीसरा नंबर दिया गया राजस्थान, चौथा नंबर दिया गया गुजरात। इंग्लिश में भी आपको बता दें विच एमोंग द फ्लोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव कॉमन बॉर्डर्स विथ पाकिस्तान? पाकिस्तान के मतलब निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा पाकिस्तान से मिलती है? तो जम्मू कश्मीर की सीमा भी पाकिस्तान से मिलती है, पंजाब की सीमा से भी पाकिस्तान से मिलती है, राजस्थान की सीमा भी पाकिस्तान से मिलती है, और गुजरात की सीमा भी पाकिस्तान से मिलती है। यहाँ पर नीचे दिए गए कोड में सही विकल्प चुने तो 1, 2 और 3, 4 चारों की सीमा पाकिस्तान से मिलती है। डी करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। 14 का आंसर बिल्कुल सही आंसर है डी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। कहाँ गए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15। इनमें से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? इनमें से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? तो श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाला दर्रा है जोजिला दर्रा। 15 का डी करेक्ट हो जाएगा एकदम 100%। चल चलते क्वेश्चन नंबर 16 पे। वायुमंडल की सबसे बाहरी परत कौन सी है? आपको हम बताए हुए कि वायुमंडल की सबसे बाहरी परत एक्सोस्फीयर है। 16 का भी ये करेक्ट हो जाएगा।
यहाँ पर फिर आपका क्वेश्चन नंबर 17 है। पृथ्वी का कोर मुख्य रूप से डैश से बना है, तो पृथ्वी का कोर मुख्य रूप से निकल और आयरन से बना है। 17 का आपका सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है, तो केंचुआ त्वचा से सांस लेता है। 18 का बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है, तो केंचुआ। क्वेश्चन 19 से निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव पेट में मौजूद नहीं है, तो मानव पेट में कौन सा एंजाइम मौजूद नहीं है। ए पेप्सिन, बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सी म्यूकस, डी ट्रिप्सिन। तो मानव शरीर में ट्रिप्सिन, मानव शरीर के पेट में ट्रिप्सिन आयोजित नहीं है। डी करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल 19 का। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 है। शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का क्या कहते हैं, तो शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। सी करेक्ट हो जाएगा 20 का। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 है। 1983 में भारत की पहली क्रिकेट विश्व कप जीत में किसकी कप्तानी थी, तो 1983 में भारत ने पहला वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप कपिल देव की कप्तानी में जीता था। 21 का एक करेक्ट हो जाएगा। आपको एक और बात बता दें, क्रिकेट से एक क्वेश्चन सभी राज्यों से पूछता ही है। एक क्वेश्चन आपका क्रिकेट से 100% रहेगा, और कहीं कहीं 2 से 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन आपका 100% रहता है, जहाँ तक कि हम देखे हैं। यहाँ पर बिहार का 2024 की बात कर ले तब पर भी था, 2025 में तो 2-2 था, और यहाँ पर छत्तीसगढ़ की बात कर ले वहाँ पर भी था एक क्वेश्चन क्रिकेट से। यहाँ पर है, ये शायद हरियाणा का है, तो यहाँ इसका भी है। तो आपको बता दें 1983 में भारत की पहले क्रिकेट विश्व कप जीत कपिल देव की कप्तानी में की गई थी। और आपको एक बात बता दें कि भारत के पास टोटल 2 ओडीआई वर्ल्ड कप है। ओडीआई वर्ल्ड कप यानी कि विश्व कप 2 विश्व कप है भारत के पास टोटल। एक 1983 में कपिल देव ने जिताया, और दूसरा 2007 में कब 2007, ये को याद रखना है। 2007 में, दूसरा 2007 में। एक तो पहला 1983 में कपिल देव, दूसरा 2007 में महेंद्र सिंह धोनी एमएसडी ने जिताया था 2007 में। मतलब एमएसडी ने जिताया था, यानी कि एमएसडी का कप्तानी था। यहाँ पर इसका कप्तानी पूछ रहा है, इस कप जीत में किसकी कप्तानी थी, तो कपिल देव, और दूसरा एमएसडी की कप्तानी थी। और वहाँ पर सौरव गांगुली शायद नहीं, सौरव गांगुली नहीं। अभी कौन है यहाँ का मतलब सिलेक्टर, ये कोच इंडिया का भी कौन है कोच, जो यहाँ कभी हमको याद था, अभी दिमाग में नहीं आ रहा है। जो यहाँ केकेआर को 2-3 आईपीएल ट्रॉफी जिता चुका है। कौन था ऐसे कोच, एक मिनट अभी आपको बताते हैं। हाँ, तो आगे याद ये था गौतम गंभीर थे, जिन्होंने 97 रन मारे थे। लेकिन कप्तानी पूछेगा था एमएसडी, और किसकी वजह से जीता है, तो आप किसकी वजह से जीता ये तो पूछेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें एमएसडी और गौतम गंभीर दोनों का हाथ था। लेकिन कप्तानी पूछे तो एमएसडी का कप्तानी था। और कब, तो 2007 में। और 2007 के बाद अभी तक कोई वर्ल्ड कप इंडिया जीता नहीं है। 2023 का वर्ल्ड कप, जो कि छठ पूजा के दिन था, वो ऑस्ट्रेलिया से इंडिया हार गया है। आपको बता दें, ताकि 2023 का वर्ल्ड कप कौन जीता था ऑस्ट्रेलिया, इंडिया को हराकर किसने जीता ऑस्ट्रेलिया, ये सब पूछा जाता है, इसलिए आपको बता देते हैं। और आपको बता दें 2011 का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल इंडिया हारी थी। और 2015 का वर्ल्ड कप भी इंडिया हारी ही थी। तो आपको बता दें 4 साल पर वर्ल्ड कप होता है, 4 साल पर। तब 2007, 2011 डेट पूछे तो ऐसे याद रखिए, 2007, 2011, 2015, 2019, और उसके बाद 2023, अब 2027 में होने वाला है। ओके, तो यहाँ पर इसका आंसर एक करेक्ट हो जाएगा 21 का। क्वेश्चन नंबर 22 है। कौन सा भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी खेल में ओलंपिक पदक जीतने वाला पहला भारतीय बना। कौन सा
भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी खेल में ओलंपिक पदक जीतने वाला पहला खिलाड़ी बना। विच यहाँ पर ये विच इंडियन बैडमिंटन प्लेयर बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन एन ओलंपिक मेडल इन द स्पोर्ट। ऑप्शन है ए श्री किदांबी श्रीकांत, बी सुश्री पीवी सिंधु, सी सुश्री साइना नेहवाल, डी श्री प्रकाश पादुकोण। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर। हाँ तो इसका आंसर अब कहाँ पर थे हम लोग, यहाँ पर थे। तो साइना नेहवाल, सुश्री साइना नेहवाल ने वह भारतीय बैडमिंटन जिन्होंने पहली बार लंदन ओलंपिक 2012 में भारतीय टीम से पहली बार जीती थी बैडमिंटन खिलाड़ी एकल बैडमिंटन में। यहाँ पर आप कुछ एथलेटिक्स में अपनी असाधारण गति के लिए किस भारतीय एथलेटिक फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है? फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है। डी करेक्ट हो जाएगा। तो इसका फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है। फिर यहाँ पर है उसने जो प्रसिद्ध गीत सारे जहाँ से अच्छा किसके द्वारा रचित है? तो ये मोहम्मद इकबाल के द्वारा रचित है। सी करेक्ट हो जाएगा 24 का। सारे जहाँ से अच्छा मोहम्मद इकबाल के द्वारा रचित है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 कुंभ मेला हर डैश साल में आयोजित किया जाता है? तो कुंभ मेला 12 सालों में आयोजित किया जाता है। एक करेक्ट हो जाएगा 25 का। यहाँ पर क्वेश्चन है माई स्टाम्प की अवधारणा किस वर्ष शुरू की थी? तो माई स्टाम्प 2011 से शुरू हुई। आपको कितना बार हम बता चुके हैं। चलिए 26 का भी करेक्ट हो जाएगा। और 27 है आपका फिलाटेली क्या है? तो फिलाटेली रंगीन डाक टिकटों का संग्रह, डाक टिकटों का संग्रह, डाक विभाग के सभी प्रकार के उत्पादों का संग्रह, डाक टिकटों, डाक स्टेशनरी और पोस्ट मार्क के संग्रह का शौक। तो इसका डी करेक्ट लग रहा है क्योंकि डाक टिकटों, डाक स्टेशनरी और पोस्ट मार्क के संग्रहों का शौक को फिलाटेली कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 28 है 21/23/2012 को गुड़गांव में राज्य स्तरीय डाक टिकट प्रदर्शनी आयोजित की गई। इस प्रदर्शनी का विषय क्या था? तो इसका क्या विषय हो सकता है? एक मिनट बताते हैं ना। व्यक्तित्व इसका बाद में बताएंगे। चलिए ये हरियाणा का, इसलिए यहाँ पर हरियाणा का क्वेश्चन आ रहा है। तो चलिए अभी हम टोटल 26 क्वेश्चन करा दिए हैं। अब वीडियो को यूज कर रहे हैं, बाद में फिर रेस्म्यू करके आपको मतलब अपलोड बनाएंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे और उसके बाद आपको आज ही, यानी कि आज कितना तारीख है 23/10/2025 को हमारे यूट्यूब चैनल NMMS वाला पर अपलोडेड मिलेगा। हाँ तो चलिए सबसे पहले सॉरी कि 18 तारीख को अपलोड नहीं कर पाए वीडियो। तो चलिए आज 19 क्या बोलना था, क्या आज कितना डेट है? 23 तारीख को वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। 24 तारीख को जरूर वीडियो अपलोड होगा। जहाँ तक कि चलिए हम लोग थे क्वेश्चन नंबर 28 पे। 21 या 23 फरवरी 2012 को गुड़गांव में राज्य स्तरीय डाक टिकट प्रदर्शनी आयोजित की गई। इस प्रदर्शनी का विषय क्या था? तो इसका विषय था भारतीय संस्कृति। डी करेक्ट हो जाएगा 28 का। चलिए चलते हैं 29 पे। स्वतंत्र भारत का पहला डाक टिकट 21 नवंबर 1947 को जारी किया गया था। इसमें भारतीय ध्वज के साथ जय हिंद का नारा अंकित था। उस टिकट की कीमत क्या थी? तो उसकी कीमत थी 3.1/2 आना। उसकी कीमत थी 3.5 का आना या 3/2 आना, जो भी हो। सी करेक्ट हो जाएगा 29 का। इसको कैसे पढ़ते हैं? क्वेश्चन नंबर 30 है हरियाणा डाक सर्कल के अंतर्गत करनाल में कल्पना चावला पर विशेष खबर किस वर्ष जारी किया गया था? 2017 में जारी किया गया था। डी करेक्ट हो जाएगा 30 का। कल्पना चावला 2017 में जारी किया गया था। यहाँ पर आप आ गया करेंट अफेयर्स, मतलब डाक टिकट में करेंट अफेयर्स। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस तारीख को श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर 6 स्मारक टिकट एक लघु सीट में जारी की? तो
नरेंद्र मोदी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर 6 स्मारक टिकट 18 जनवरी 2024 को जारी की थी। एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 32 पे। हरियाणा पोस्टल सर्कल के तहत कितने फिलटेली ब्यूरो क्रियाशील है? तो 4 फिलटेलिक ब्यूरो क्रियाशील है हरियाणा पोस्टल सर्कल में, 4 इसका एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 33 पे चलते हैं। 20 अप्रैल 2024 को महात्मा गांधी ने महात्मा हंस राज पर स्मारक डाक टिकट किस स्थल पर जारी की गई थी? तो कुरुक्षेत्र में जारी की गई थी। बी करेक्ट हो जाएगा 33 का। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। किस स्थान पर हरियाणा के संरक्षित स्मारक पर कस्टमाइज माई स्टैम्प जारी की गई थी? तो ये यमुनानगर में जारी की गई थी। सी करेक्ट हो जाएगा 34 का। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। आ गया क्वेश्चन नंबर 35। हरियाणा पोस्टल सर्कल में किस स्तर पर 2 दिवसीय जिला स्तरीय डाक टिकट प्रदर्शनी पंचपेक्स 2024 आयोजित की गई थी? तो पंचपेक्स यानी पंचकुला। 35 का बी करेक्ट हो जाएगा। पंचपेक्स पंचकुला में 2 दिवसीय जिला स्तरीय डाक टिकट प्रदर्शनी हुई थी। और 36 से ब्लैक पेरी नामक पहला डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया था? तो यही ब्लैक पेरी या पेरी ब्लैक, बात बराबर ये आ गया, एल होगा। पेरी ब्लैक आपको बताए हुए हैं 1840 में फर्स्ट डाक टिकट विश्व का पेरी ब्लैक जारी हुआ है। सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 37 है। डैश पहले अमेरिका राष्ट्रपति थे जिन्होंने भारतीय डाक टिकटों पर अंकित किया गया था? अब्राहम लिंकन थे। वो कौन थे? अब्राहम लिंकन। भी करेक्ट हो जाएगा 37 के। 38 नंबर क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय डाक टिकट संग्रहालय में डैश में स्थित है? तो आपको पता है कि नेशनल फिलाटेलिक म्यूजियम। ये बहुत बार पूछा जाता है आपको। 99% चांस ये क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा, ये आपको याद ही करके जाना है। तो भारत का राष्ट्रीय डाक टिकट संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। टी करेक्ट हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 39 पे। डैश दुनिया के एकमात्र ऐसे व्यक्ति जिन्होंने दुनिया के 43 से अधिक देशों द्वारा डाक टिकट पर चित्रित और सम्मानित किया गया, तो वो है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी दुनिया के 43 देशों के डाक टिकट पर चित्रित हो चुके हैं। क्वेश्चन 40 स्मारक टिकटों का स्टाम्प डिजाइन डैश द्वारा तय किया जाता है? तो यह डाक विभाग के द्वारा तय किया जाता है। डाक विभाग का एग्जाम है तो इसी से क्वेश्चन आएंगे, तो इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चल जाता है क्वेश्चन नंबर 41 पे। फिलाटेली खाता खोलने के लिए कितनी राशि जमा करनी होती है? 200 रुपये जमा करनी होती है। 41 का एक करेक्ट हो जाएगा। आपको भी पीडी अकाउंट खुलवाना होगा अगर आपका स्कूल उसमें मेंबर नहीं है तो। अगर पीडी अकाउंट नहीं खुलवाते हैं तो मतलब आप फॉर्म नहीं भर पाइएगा। अगर आपका स्कूल मेंबर है तो आपको पीडी अकाउंट नहीं लगेगा, और पीडी अकाउंट खुलवाने जाएगा तो आपसे 200 रुपये लेगा पोस्ट ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 42 विदेशी ग्राहक द्वारा डाक टिकट संग्रह खाता खोलने के लिए कितनी राशि जमा करनी चाहिए? तो विदेशी अगर आप है तो आपको 1000 रुपये लगेगा। सी करेक्ट हो जाएगा। स्वदेशी को 200 रुपया। क्वेश्चन नंबर 43 दुनिया भर में डाक टिकट संग्रहकर्ता के लिए डाक विभाग ने डाक टिकट संग्रह आइटम खरीदने के लिए अपना डैश नाम का ई कॉमर्स पोर्टल लॉन्च किया है, तो वो किया है फिलाटेलिक ब्यूरो नाम का। एक करेक्ट हो जाएगा 43 का, फिलाटेलिक ब्यूरो। क्वेश्चन नंबर 41 फिलाटेली शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग डैश ने किया था? तो फिलाटेली शब्द का प्रयोग किया था, एक मिनट बताते हैं। तो फिलाटेली शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉर्ज सर्पिन ने किया था। 44 का बी करेक्ट हो जाएगा, जॉर्ज सर्पिन। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 45 पे। कलेक्टर पैक से आपका क्या मतलब है? कलेक्टर पैक से मतलब है कि एक वर्ष में जारी किए गए सभी विशेष स्मारक टिकटों का एक सेट। बी करेक्ट हो जाएगा 45 का। 45 का बी करेक्ट हो जाएगा। और 46 विदेशी टिकटों पर चित्रित होने वाली पहली भारतीय हस्ती कौन थी? तो पहली भारतीय हस्ती विदेशी टिकटों पर चित्रित होने वाले महात्मा गांधी थे। 46 का सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 भारत के डाक टिकटों पर चित्रित पहली फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो यह नरगिस थी। नरगिस पहली फिल्म अभिनेत्री थी जो भारत के डाक टिकटों पर पहली बार छपी थी। क्वेश्चन नंबर 48 वह एकमात्र देश कौन सा है जिसने अपने डाक टिकटों पर अपने देश का नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है? तो वह है ग्रेट ब्रिटेन।
ब्रिटेन को अपने डाक टिकट पर अपना देश लिखने की आवश्यकता नहीं है, विकृत हो जाएगा आपका 48 का। 49 भारतीय डाक टिकट पर चित्रित होने वाला पहला भारतीय राजा कौन था? तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य, विकृत हो जाएगा 49 का। लास्ट क्वेश्चन चलिए क्वेश्चन नंबर 50। स्वतंत्रता के पश्चात किस वर्ष गुरु रविंद्रनाथ टैगोर पर 12 अन्ना मूल्य का स्मारक टिकट जारी किया गया था? तो वो था 1 अक्टूबर 1950। तो यहाँ पर हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट अभी और है वो, चलिए ठीक है। तो स्वतंत्रता के बाद अब वो भी करा देंगे, है तो कोई बात नहीं है। स्वतंत्रता तो अब यहाँ पर भी आपका 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। तो चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसके अपडेट बारे में और इसकी तैयारी करने के लिए। जैसे कि अगर आप पिछली वीडियो नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए, उसमें भी बहुत से फ्लैटेली हिस्ट्री ये सब के क्वेश्चन कराए गए हैं। चलिए चलते हैं आगे, जो क्वेश्चन है वो आगे भी यही है 45। फिर से 45 आएगा। कलेक्टर पे एक्सेप्ट क्या मतलब है? तो बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46। विदेशी टिकटों पर चित्रित होने वाली पहली भारतीय हस्ती कौन थी? तो महात्मा गांधी थे। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 भारत के डाक टिकटों पर चित्रित पहली फिल्म अभिनेत्री नरगिस। यहाँ पर वह एकमात्र देश कौन सा है जिसे अपने डाक टिकटों पर अपने देश का नाम लिखने की आवश्यकता नहीं था? ग्रेट ब्रिटेन। 49 भारतीय डाक टिकट जितने पहला भारतीय राजा चंद्रगुप्त मौर्य। और यहाँ पर किस वर्ष गुरु रविंद्रनाथ टैगोर पर 12 अन्ना मूल्य का स्मारक डाक टिकट जारी किया था? 1 अक्टूबर 1950। हो गया 50 क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए वीडियो स्टॉप करते हैं।